चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, क्या शुरू करते हैं? प्रैक्टिस 7 शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का है। और फर्स्ट शुरू करेंगे, जो आपको डाउट लगेगा उसे कम्युनिटी पोस्ट में उसका क्वेश्चन करवाएंगे और उसका आंसर आप दे दीजिएगा और मैं आंसर भी सही दे दूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और चलिए, जो भी दिक्कत होगी उस पर बात करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट बॉक्स में बात करेंगे। और इस पर कोई हम डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ मुक टेस्ट देंगे, क्योंकि डिटेल के चक्कर में क्या हो रहा है कि लंबी वीडियो भी जा रही है, मुक टेस्ट का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। तो मुक टेस्ट का मज़ा लेते हैं और मस्ती का फन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 ज्योग्राफी का है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सरगैसो अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है बताइए। तो सरगैसो जैसे ही आंसर आएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर टिक लगाइएगा, वो आप सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न है कि हिमानी मतलब ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या होता है। तो ग्लेशियर जो हिमानी जो होता है, बर्फ का जो विशाल पिंड अगर पूछे ना, तो ऑप्शन नंबर जो 4 देख रहे हैं वो सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्षों स्थलों पर छाया रहता है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न क्या है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बैकाल झील होता है। चौथे प्रश्न की बात करें तो मेरियाना खाई क्या है। तो मेरियाना खाई क्या है वो बताइए। तो मेरियाना खाई है जो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी है, महासागर का सबसे गहरा भाग है, याद रखिएगा। अच्छे से जानते हैं, मेरियाना खाई कहिए, मेरियाना गर्त कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लीजिए सुंडा गर्त बताइए। तो सुंडा गर्त अवस्थित है, तो सुंडा गर्त जो है 5वां प्रश्न जो देख रहे हैं, सुंडा गर्त बताइए अवस्थित है कहाँ है, किस महासागर में है। और महासागर से स्पेशली आपका ये वीडियो आया है, तो आपको आंसर लगाना चाहिए। तो याद रखेंगे 5वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। छठा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है बताइएगा, कौन से महासागर से गुजरती है। तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है ना, मध्य भाग से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, छठा का सी लगाए होंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 7वां प्रश्न की बात करते हैं, पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है बताएंगे। 7वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है ना। आगे चलिएगा, आगे सवाल बात करते हैं, 8वां प्रश्न की बात करते हैं। तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है बताइएगा क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। चलेंगे 9वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है। तो चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। ठीक है। 10वां प्रश्न की बात करते हैं, तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है। तो तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को कहा गया है ना। चलिएगा 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी नील नदी के सिवा और अभी ऑप्शन के हिसाब से कुछ नहीं होगा, है ना। तो सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, जो कि आपका आंसर सही होगा। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो चौड़ी, लंबी है नील, तो चौड़ी है अमेजन। बस क्लियर होते जा रहा है कि नहीं, आंसर बताइएगा जरूर। देखिए 13वां प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है बताइएगा। तो नियाग्रा प्रपात जैसे ही टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यूएसए लगा के चलाइएगा, वो सही है। चलिएगा 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न क्या है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सीन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 15वां प्रश्न की बात करें तो किस नदी को चीन का दुखद कहा जाता है, मतलब चीन का शोक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हंग हो नदी जो है वही दुखद नदी है। 16वां प्रश्न की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंजिल है, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है, हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में कौन शहर बसा है। तो हडसन नदी के किनारे कौन शहर जो है बसा है बताएंगे। 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क, है ना। चलिएगा 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा नदी मोहाना है। तो सबसे बड़ा नदी मोहाना कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सेंट लॉरेंस नदी है। चलिएगा 19वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी अगर नदी पूछते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से देंगे कि गंगा नहीं लगाएंगे, क्योंकि गंगा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ये सही है, यांग टीसी
क्यांग नदी जो है सबसे लंबी नदी है एशिया महाद्वीप का। 20वां प्रश्न है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो हम अच्छे से बताएंगे भूकंप के झटके या तीव्रता मापने में काम आता है ना। चलिएगा 21वां प्रश्न की बात करते हैं। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, तो भूकंपीय तरंग जो है रिकॉर्ड की जाती है वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफी बताएंगे, सिस्मोग्राफी पर होगा। 22वां प्रश्न है कि मीटीरियोलॉजी अध्ययन है, तो मीटीरियोलॉजी जो अध्ययन है वो बताइएगा क्या आंसर होगा। 22 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा मौसम का अध्ययन कहलाता है। आगे चलेंगे। 23वां प्रश्न क्या है कि नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता ताप मापी से जो है मापी जाती है। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है वो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी। चलिएगा 25 क्वेश्चन नंबर है सुनामी है, तो सुनामी क्या है बताइए। सुनामी ऑप्शन नंबर सी भूकंप से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें। प्रातःकाल काफी मात्रा में, प्रातःकाल काफी मात्रा में, कॉफी नहीं बोले, काफी मात्रा में ओश बनने का कारण क्या है बताइएगा। ओश बनने का कारण क्या है? इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट लाने जा रहा हूं। अगर जिनको पसंद है वो कमेंट बॉक्स में यस या नो करके बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी प्रैक्टिस सेट 5 बचा हुआ है, बताएंगे जरूर। तो प्रातःकाल काफी मात्रा में ओश बनने का कारण क्या है? नंबर सी साफ आसमान और शांत हवाएं होगा। चलिएगा 27वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरेल, ठीक है, किम्बरेल किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जहां चाहे मॉक टेस्ट कभी भी देख सकते हैं, घूमते फिरते नाचते गाते कभी भी देख सकते हैं। यही मॉक टेस्ट का आपका फायदा है, ना कॉपी ना कलम की जरूरत है। 15 से 19 से 20 सेकंड में, सॉरी 20 मिनट में खत्म हो जाता है 50 क्वेश्चन। तो अब देखिए मस्ती कीजिए, फन कीजिए और नंबर बढ़ाइए। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा डी होगा, हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। 28वां प्रश्न है पिग्मी जनजाति कहाँ से, एक मिनट, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है बताइएगा। तो इस जनजाति के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप बताइएगा। तो 28 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। चलिएगा 29 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है बताइएगा। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। 30वां प्रश्न की बात करें गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? किस एक का भाग है बताइएगा। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना से संबंधित है। ठीक है, 31वां प्रश्न की बात करें तो सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है बताइएगा विमानपत्तन। 31 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी कोचिन विमानपत्तन होगा। चलिएगा 32 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है बताएंगे। 32 का ऑप्शन नंबर सी लाल पांडा है ना। 33 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन है बताएंगे। 33 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कनाडा। कौन है? कनाडा। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? कौन से राज्य में अवस्थित है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में अवस्थित है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व कम है? घनत्व पूछ रहा है, कम है, तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश घनत्व के मामले में कम है। 38 क्वेश्चन नंबर का बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो औसत दूरी अगर पूछे ना तो किलोमीटर में है, मतलब किमी में है, लेकिन कितना है बताइएगा। पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 70 गुना 10⁵ किमी होगा, किलोमीटर होगा। क्लियर हो गए? 36 का ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सर्वाधिक निकट है बताइए। तो 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वेरिंग जल डमरू मध्य है। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समिष्ट है? पशुधन समिष्ट है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिएगा 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य हैं
तटीय रेखा से लगे हैं, और ये इतना बार रेलवे पूछा है ना कि आपको याद हो जाना चाहिए, और बीपीएससी वाले भी पूछे हैं, याद रखिएगा। बताइएगा 39वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी 9। क्लियर? लेकिन बीपीएससी वाले के लिए 5 ऑप्शन में ये पूछा गया था, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलें। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलेंगे, वहां पे कौन सी पहाड़ी है, वो बताने वाले को आंसर सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है बताइएगा, कौन से राज्य में है, ये बताइए। चलिए 41वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? बताइएगा। कहाँ अवस्थित है 41 का? तो उत्तराखंड में है, चले जाइए उत्तराखंड। जैसे विष्णु भगवान का नाम हो, उत्तराखंड चले जाइए। 42 राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान जो संस्थान है, जिसे राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? किसके पास यूरेनियम भंडार है? कौन सा विश्व में पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के पास है ना? चलिए 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति पाई जाती है, बताइएगा। 44 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी निकोबार द्वीप समूह में, है ना? चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? किस एक नदी पर आधारित है बताइएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी चिनाब पर। ठीक है, चलिएगा 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है, बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी सतलज, है ना? चलिएगा 48वां प्रश्न है एंटी सोल है, तो एंटी सोल क्या है बताइएगा। एंटी सोल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जड़ों मिट्टी है। एंटी सोल क्या है? जड़ों मिट्टी है। 49 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो। ठीक है, चलिएगा 50वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? बताइएगा कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यूएसए। क्लियर हो गए? तो ये 50 क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रैक्टिस सेट 7वां खत्म हो गए।